बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन चुकी है और शपथ ग्रहण के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में भी आ चुकी है। चलिए आज आपको बताते हैं कि बिहार के खजाने की हालत क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लगभग 40,000 करोड़ की योजनाओं का वादा किया था। अब वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो बिहार के खजाने की हालत बताना जरूरी हो जाता है और जो चुनावी वादे नीतीश कुमार ने किए हैं उन्हें वे कैसे पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार सरकार की कमाई और खर्च कितना है। तो देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो बिहार का कुल नेट खर्च करीब 3.27 लाख करोड़ रुपए है। वहीं नेट रिसिट यानी आमदनी सिर्फ 2.44 लाख करोड़ रुपए है। यानी बिहार सरकार अपनी आमदनी से 82,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर गई है। इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। जब आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाता है तो इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। 2024-25 में बिहार का फिस्कल डेफिसिट राज्य के जीडीपी का 9.2% रहा। आमदनी और खर्च में इतना गैप आर्थिक लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। हालांकि इस साल के बजट में बिहार ने यह डेफिसिट आधे से भी कम करके यानी 3% पर लाने का अनुमान लगाया है। सरकार के 2025-26 बजट के हिसाब से इस साल उनकी अनुमानित आमदनी 2.61 लाख करोड़ रुपए होगी और अनुमानित खर्च 2.94 लाख करोड़ रुपए होगा। अब आपको बताते हैं बिहार सरकार पर अभी कुल कितना कर्ज है। देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने पर बिहार सरकार पर कुल 3.48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये राज्य के जीडीपी का 38.9% है। आसान भाषा में कहें तो बिहार जो 100 रुपए का सामान पैदा करता है उस पर 40 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। गौरतलब है कि बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इस हिसाब से हर बिहारी पर करीब 27,000 रुपए का कर्ज है। सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 11 राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज जीडीपी रेशियो बिहार से ज्यादा है। बिहार 5वें नंबर का मुकाम हासिल करते हुए सबसे कर्जदार राज्य है। जानकारों का यह भी मानना है कि 2025-26 में जारी बजट के मुताबिक आने वाले 3 सालों में भी इसमें कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला है। अनुमान के मुताबिक 2027-28 में बिहार का कर्ज राज्य के जीडीपी का 34.9% रहेगा। यानी साफ कहा जाए तो ये बात पूरी तरह से साफ है कि जितने चुनावी वादे किए गए हैं अगर उन्हें पूरा करने गए तो ये कर्ज भैया और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपको बताते हैं इस कर्ज पर हर महीने बिहार सरकार कितना ब्याज दे रही है। तो देखिए, 2025-26 के बजट के मुताबिक बिहार सरकार को सालाना 23,014 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना पड़ता है। इस हिसाब से नीतीश सरकार हर दिन करीब 63 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज चुका रही है। सरकार पर साल दर साल कर्ज और ब्याज दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल बिहार सरकार ने 20,526 करोड़ रुपए सालाना ब्याज दिया था, यानी हर दिन 56 करोड़ रुपए। पिछले साल की तुलना में इस साल बिहार सरकार ने 12% ज्यादा ब्याज दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि चुनाव से पहले की घोषणाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार को कितना और खर्च आएगा। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 4 सबसे ज्यादा खर्चीले ऐलान किए, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बिहार की 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का वादा। दूसरे नंबर पर है बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर देना। तीसरा है अति पिछड़ा वर्ग के व्यावसायिक समूह को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का वादा। मत्स्य पालकों की आर्थिक सहायता
4,500 की जगह 9,000 करने का वादा। इसके अलावा किसानों को सालाना 3,000 रुपए, एससी छात्रों को हर महीने 2,000 रुपए, 125 यूनिट तक बिजली फ्री और तमाम तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री करने तक की घोषणाएं शामिल हैं। तमाम अर्थशास्त्रियों की माने तो ये वादे पूरे करने के लिए बिहार सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। इसमें से 15,000 करोड़ तो सिर्फ महिलाओं को 10,000 रुपए देने में खर्च हो गए। एक अनुमान के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन से सिर्फ इस वित्त वर्ष सरकार को 8,500 करोड़ रुपए और मुफ्त बिजली देने से 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि सरकार ये पैसा कैसे लाएगी। जानकारों की माने तो बिहार सरकार चुनावी वादे पूरे करने के लिए 3 मुख्य तरीकों से पैसे जुटा सकती है। पहला है कि खर्च पूरे करने के लिए सरकार कर्ज ले सकती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। बिहार में सरकार राज्य के जीडीपी का 3% से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकती। बिहार सरकार पहले से कर्ज पर इतना ज्यादा ब्याज दे रही है कि इसकी संभावना कम दिखती है। दूसरा है कि विकास पर खर्च कम करना होगा, यानी बढ़े हुए खर्च पूरे करने के लिए सरकार अपने विकास कार्यों पर खर्च होने वाले पैसे कम कर सकती है। तीसरा है योजनाओं की अवधि बढ़ाना। जानकारों का मानना है कि आखिरी विकल्प सरकार के पास यही है कि वो इन योजनाओं के अमल की अवधि बढ़ा दे। सरकार के लिए यह सबसे आसान होगा। कर्नाटक में भी चुनाव के समय कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की, लेकिन इस पर अमल नहीं किया और आगे बढ़ा दिया। तो ये थी बिहार के खजाने की पूरी तस्वीर। सरकार की कमाई, खर्च, कर्ज और चुनावी वादों पर होने वाला बोझ। आंकड़ों से साफ दिखता है कि नीतीश सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं है। वादों को पूरा करने के लिए या तो कर्ज बढ़ाना पड़ेगा, या विकास के खर्च में कटौती करनी होगी, या फिर योजनाओं को लंबी अवधि में लागू करना पड़ेगा। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कौन सा रास्ता चुनती है और इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।